हाँ जी बच्चे, हमने ना लास्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में जो एंगुलर मोमेंटम एल होता है वो होता है कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम एल का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा इज़ कांस्टेंट। ठीक है, तो ओमेगा एंगुलर स्पीड होती है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, बट इज़ आई स्टैंड फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जितना बॉडी का मोमेंट इनर्शिया कम होगा उतनी उसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसके एप्लीकेशंस आपने बुक से रीड करनी है प्रॉपर। और न्यूमेरिकल्स करने के लिए अपन ने फॉर्मूला याद रखना है I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ये हमने न्यूमेरिकल्स करने के लिए फॉर्मूला हमने याद रखना है I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ठीक है, आज हम इसके ना न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। हम पहले इसके ना NCERT के क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन लिखेंगे, NCERT न्यूमेरिकल है। हाँ जी, ए चाइल्ड स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ द टर्न टेबल। चाइल्ड स्टैंड्स एट द center of the turntable with his arms। सेंटर ऑफ द टर्नटेबल, टर्नटेबल आपको बताया था ना, जो डॉक्टर पेशेंट को जिस पर बैठाता है वो टेबल घूम सकती है। ठीक है, उस पर एक चाइल्ड खड़ा है। चाइल्ड स्टैंड ऑन द सेंटर ऑफ द टर्नटेबल विद हिज आर्म्स आउटस्ट्रेच। उसने अपनी आर्म्स को क्या किया, आउटस्ट्रेच कर लिया। द टर्नटेबल इज रोटेटिंग विद turntable is rotating with 40 RPM। जो टर्न टेबल है इट इज़ रोटेटिंग विद 40 RPM। 40 RPM से जो टर्न टेबल है वो घूम रही है। ठीक है, वट इज़ द एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड, वट इज़ द एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड इफ़ ही फोल्ड हिज हैंड। वट इज़ द एंगुलर स्पीड ऑफ द चाइल्ड इफ़ ही fold his hands such that movement of inertia decreases to 2/5 of the initial value। Moment of inertia decreases to 2/5 of the initial value। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अपनी इनिशियल वैल्यू का कितना कम हो गया, 2/5 टाइम्स कम हो गया। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बच्चे इसमें, शो डैट न्यू रोटेशनल किनेटिक एनर्जी ऑफ द चाइल्ड। शो डैट न्यू रोटेशनल किनेटिक एनर्जी ऑफ द चाइल्ड इज मोर देन इनिशियल किनेटिक एनर्जी। न्यू रोटेशनल किनेटिक एनर्जी ऑफ द चाइल्ड इज़ मोर देन इनिशियल किनेटिक एनर्जी। हाँ जी, देखो ये क्या क्वेश्चन है। ये आपके पास ना एक टर्न टेबल है, इस पे एक चाइल्ड ने अपने हैंड्स को आउटस्ट्रेच किया हुआ है। ठीक है, और ये टेबल जो है वो घूम रही है। और टेबल कितनी स्पीड से घूम रही है, ओमेगा 1 से घूम रही है। ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 40 RPM है। इससे टेबल घूम रही है। इस चाइल्ड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं I1 है, पर दिया नहीं हुआ कितना है, I1 मान लिया हमने। ठीक है, अब इस चाइल्ड ने क्या किया, अपने हैंड्स को फोल्ड कर लिया। घूमती टेबल पे अपने हैंड्स को क्या कर लिया, फोल्ड कर लिया। जब चाइल्ड ने अपने हैंड्स को फोल्ड किया तो ऐसा करने से इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पहले वाले से 2/5 टाइम्स हो गया। जितना पहले था I1 अब उसका हो गया 2/5 टाइम्स I1। हमें बताना है कि व्हाट इज़ द न्यू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2। हमें ओमेगा 2 की वैल्यू बतानी है, ये क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको एक बात और बता रहा हूँ, ओमेगा 1 किस में गिवन है, क्या यूनिट है ओमेगा 1 के, RPM। और अपने को निकालना क्या है, ओमेगा 2 मतलब एंगुलर वेलोसिटी ही निकालनी है। गिवन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और फाइंड भी क्या करनी है, एंगुलर वेलोसिटी। तो यूनिट कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर वेलोसिटी गिवन है पुरानी वाली और नई वाली वेलोसिटी निकालनी है तो यूनिट कन्वर्ट नहीं करनी।
तो ये फॉर्मूला होता है अपने पास I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 की वैल्यू अपने पास है I1 ही है, ओमेगा 1 की वैल्यू है 40, I2 की वैल्यू है 2/5 I1 इंटू ओमेगा 2। ओमेगा 2 हमें फाइंड करना है कितना होगा, ठीक है। तो कटिंग करते हैं आप, I1 से I1 कैंसिल हो गया, ओमेगा 2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, करो सॉल्व ज़रा कितनी आती है वैल्यू 100। तो ओमेगा 2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100, यूनिट वही रहेंगे RPM, यूनिट्स RPM ही रहेंगे। तो ओमेगा 2 की वैल्यू आ गई आपके पास 100 RPM, ठीक है। ओमेगा 1 आ गया, ओमेगा 2 आ गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है कहता कि अब जो उसकी नई किनेटिक एनर्जी है वो पुरानी वाली से क्या है, ज़्यादा। शो करो, बताओ कितनी ज़्यादा है। तो मैं आपको ध्यान से बता रहा हूँ, एक चीज़ सुनना मेरी बात। इस पूरे न्यूमेरिकल में क्या कंजर्व है? एंगुलर मोमेंटम। क्या कंजर्व्ड है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो आपको एक याद है, एक फॉर्मूला था किनेटिक एनर्जी का, जब लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड हो, क्या फॉर्मूला बताया था? p²/2m। तो इस रोटेशनल मोशन में p की जगह क्या लगेगा? रोटेशनल मोशन में p की जगह क्या लगेगा? l लगेगा, और m की जगह क्या लगेगा? I लगेगा। तो रोटेशनल मोशन में किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगेगा? L²/2I। व्हाट इज L? एंगुलर मोमेंटम। L क्या चीज़ है? एंगुलर मोमेंटम। P क्या था? लीनियर मोमेंटम, वो अलग चीज़ है। L क्या है? एंगुलर मोमेंटम। इसमें एंगुलर मोमेंटम है कांस्टेंट। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो जो किनेटिक एनर्जी बनेगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I बनेगी। इस केस में क्या कांस्टेंट है? एंगुलर मोमेंटम। कैसे कांस्टेंट है? अभी मैंने लिखा तो है I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, और I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 क्या होता है? L होता है। व्हाट इज L? एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें क्या कांस्टेंट है? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो फिर हम किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? L²/2I। L कांस्टेंट है तो किनेटिक एनर्जी किसके बनी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल I के। अगर किनेटिक एनर्जी I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ? K2/K1 इक्वल टू I1/I2। इन्वर्सली है ना, इन्वर्सली में 1 के सामने 2 आएगा, 2 के सामने 1 आएगा। तो K2/K1 इक्वल टू I1 है पुराने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और I2 है नए वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि 2/5 I1 है। I2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2/5 I1। कटिंग कर देते हैं, I1 से I1 कट गया, कितना आ गया ये? 5/2 आ गया। इसका मतलब अब वाली जो किनेटिक एनर्जी है वो पुरानी वाली किनेटिक एनर्जी का कितने टाइम्स है? 5/2 टाइम्स। 5/2 का मतलब हो गया 2.5 टाइम्स। तो अब किनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। वैसे ही तुम सोचो, जब मोमेंट इनर्शिया कम हुआ तो क्या चीज़ बढ़ी? घूमने की स्पीड इंक्रीज़ होगी, तो फिर क्या बढ़ेगा? किनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। और कितने टाइम इंक्रीज़ हुई? 2.5 टाइम। अगला पार्ट एक और लिख लो, लिखा नहीं, क्वेश्चन में नहीं दिया, आप खुद लिख लेते हैं। अगला पार्ट एक और लिख लो। व्हाट इज़ द अकाउंट फॉर दिस इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी? व्हाट इज़ द अकाउंट फॉर दिस इंक्रीज इन किनेटिक एनर्जी? इस किनेटिक एनर्जी के इंक्रीज़ होने का क्या कारण है? किनेटिक एनर्जी कहाँ से इंक्रीज़ हुई? हमें तो ये पता है एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो किनेटिक एनर्जी हमें कुछ दिया भी नहीं, इसको बॉय ने अपने हैंड्स को क्या किया? सिर्फ फोल्ड किया है। तो एनर्जी इंक्रीज़ कहाँ से होगी? इसमें जब बॉय ने अपने हैंड को फोल्ड किया तो बॉडी की कौन सी एनर्जी यूज़ हुई? इंटरनल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बॉडी की यूज़ हुई और उसने क्या इंक्रीज़ कर दी? किनेटिक एनर्जी। तो इसका आंसर क्या आएगा? किनेटिक एनर्जी कहाँ से बनी? ड्यू टू इंटरनल एनर्जी ऑफ ए बॉडी। लिख लो ब्रैकेट में मस्कुलर एनर्जी, लेकिन पेपर में नहीं लिखना मस्कुलर एनर्जी। अब हम लिख रहे हैं समझने के लिए, पेपर में आपने लिखना है इंटरनल एनर्जी ऑफ ए बॉडी। इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी के कारण ये क्या इंक्रीज़ हुआ? किनेटिक एनर्जी। डन। चलूँ आगे, अगला न्यूमेरिकल करें ट्राई। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है सारे। अगला क्वेश्चन भी अपन एनसीईआरटी का कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये वाला। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लिखेंगे। हाँ जी, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोटेटिंग प्लेटफॉर्म। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द रोटेटिंग प्लेटफॉर्म
विद हिज आर्म्स स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली, with his arms stretch horizontally, holding a 5 kg weight, holding a 5 kg weight in each hand। उस आदमी ने अपने हैंड्स को स्ट्रेच कर लिया ऐसा इस तरह, और हर हाथ में उसने क्या किया, 5 kg का वेट होल्ड कर लिया। डंबल आपको पता ना, डंबल होल्ड कर लिए, ठीक है। रोटेटिंग विद 30 RPM, कितने RPM से घूम रहा है मैन, 30 RPM से घूम रहा है। नाउ द मैन ब्रिंग हिज आर्म्स, नाउ द मैन ब्रिंग हिज आर्म्स क्लोजर टू द बॉडी। अब आदमी ने अपनी आर्म्स को बॉडी के नज़दीक ले आया, ब्रिंग हिज आर्म्स क्लोजर टू द बॉडी फ्रॉम distance of weight, from distance of weight 90 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर। उसके हैंड्स में जो वेट है, वेट का डिस्टेंस पहले कितना था एक्सिस से, 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर वैसे न्यूमेरिकल में लिखा है उन्होंने, 90 सेंटीमीटर हैंड की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेरे हैंड की लेंथ तकरीबन 50 सेंटीमीटर है, 90 का मतलब इसमें 40 सेंटीमीटर हो रहा है, ऐड कर दो। तो मैं यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो मेरे हाथ साथ में ज़मीन के साथ लग रहे हैं, तो इस तरह हाथ हैंड की लेंथ है। न्यूमेरिकल में दिया, फेक वैल्यू है ये। 90 सेंटीमीटर हैंड की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारे नॉर्मल हैंड की लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर, हाफ मीटर है तकरीबन। तो उसका डबल कर दोगे तो ये ग्राउंड को ही टच कर जाएंगे। चिंपैंजीज़ के इतने बड़े हाथ होते हैं शायद। 90 सेंटीमीटर थे, कहाँ पे ले आया उसको वो, 20 सेंटीमीटर पे ले आया, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए मैन, the moment of inertia of a man is 7.6 kg मीटर स्क्वायर। मैन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है, 7.6 kg मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द न्यू एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज़ द न्यू एंगुलर वेलोसिटी, हमें बताना है कि इसकी न्यू एंगुलर वेलोसिटी क्या बनेगी। व्हाट इज़ द न्यू एंगुलर वेलोसिटी, हाँ जी। ये एक प्लेटफॉर्म है। फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल ना डायग्राम जरूर बनानी है, बिना डायग्राम में गलत हो जाएगा। इस पे एक आदमी है, आदमी के हैंड है आउटस्ट्रेच, इसके हाथ पे वेट्स है, कितने कितने केजी के वेट्स है, 5 केजी के वेट्स है दोनों हाथों में। और ये कितनी स्पीड से घूम रहा है, ये घूम रहा है ओमेगा 1 से। ओमेगा 1 की वैल्यू आपके पास है 30 RPM, ये दिया हुआ है। और एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, पहले 90 सेंटीमीटर है, ये दिया हुआ है। फिर यही आदमी अपने हैंड्स को ना अपनी बॉडी के नज़दीक ले आया। जब ये आदमी अपने हैंड्स को बॉडी के नज़दीक ले आया तो जो डिस्टेंस अब है, जो पहले 90 था, वो डिस्टेंस हो गया 20 सेंटीमीटर। 90 से 20 पे रह गया। अब हमें बताना है कि व्हाट इज़ द न्यू एंगुलर वेलोसिटी। फॉर्मूला वही लगना है, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 ही लगना है, वही फॉर्मूला वही है, लेकिन I1 निकालना पड़ेगा अलग से। पता है क्यों, इधर देखो, I1 के अंदर ना इसमें कौन कौन घूम रहा है, कल्ला आदमी घूम रहा है कि वेट्स भी घूम रहे हैं, वेट्स भी घूम रहे हैं ना। तो I1 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैन प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेट्स, कितने वेट्स है, 2 वेट्स है, तो इनटू 2 ये करना पड़ेगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैन पढ़ना, न्यूमेरिकल में दिया तो मैं भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैन कितना दिया है, 7.6 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 2 टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेट्स, वेट्स पॉइंट मास है, mr स्क्वायर कर दूँ, ये होगा 2 टाइम्स mr स्क्वायर कर दिया। तो 7.6 प्लस 2 इंटू मास कितना है 5, डिस्टेंस कितना एक्सिस है भी 90 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में करूँ, मीटर में जरूर करना पड़ेगा, 0.9।
तो कितना आता है सोल्व करके देखना ज़रा। 7.6, 2 इंटू 5 10 और 0.9 का स्क्वायर हो गया 0.81। 7.6 प्लस 8.1 तो ये आपका 15.7 आ गया। थोड़ी कैलकुलेशन अपनी स्ट्रीक होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। I1 आ गया, ओमेगा 1 पता मुझे कितना है, ठीक है। इधर आइयो, अब I2 निकालना कितना होता है। I2 में मैन का मास तो वही रहेगा ना, मैन का मूवमेंट इनर्शिया तो वही रहेगा। वेट्स नज़दीक ले आया, अब वेट्स का डिस्टेंस जो पहले 90 था अब कितना रह गया 20 रह गया। करना जरा, I2 निकालना कितना होएगा। I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैन प्लस 2 टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेट्स। मैन का है 7.6 प्लस 2 टाइम वेट्स का mr²। 7.6 प्लस 2 टाइम मास कितना है 5, डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर हो गया 20 सेंटीमीटर 0.2। बड़ी आंसर 8 बन जाएगा प्रॉपर, पूरा 8 बन जाएगा। हाँ पूरा 8 बन जाएगा ना, ये बन जाएगा 7.6 प्लस 0.4 बनेगा, 8 बन गया, ठीक है। I2 आ गया, I1 आ गया। अब फॉर्मूला क्या लगाऊँ मैं, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लगा लो, ठीक है ना। आपको ओमेगा 1 तो पता है, ओमेगा 2 आ जाएगा सोल्व करके। I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 कितना आपके पास 15.7, ओमेगा 1 है 30, I2 है 8 एंड ओमेगा 2 वी हैव टू फाइंड। देख लो कितना आता है ओमेगा 2। तो कैलकुलेशन तो अपने को करनी है। हाँ जी 78.5 आ रहा है। अब चेक कर लेना एक बारी में, किसी बच्चे ने यहाँ पे 30 RPM। हाँ जी बताइए, व्हाट इज द आंसर। 58 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 58.6 आंसर है इसका। 58.5 दिस इज ओमेगा 2, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटीज़ की इंक्रीज़ होगी पहले से जब वेट्स को अपनी बॉडी के नज़दीक ले आया। चले आगे, अगला क्वेश्चन भी एक बारी मैं आपको एनसीईआरटी का ही करवा रहा हूँ, फिर आप बाकी क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, bullet of mass 10 gram and speed 500 meter per second and speed है 500 meter per second is fired into a door, डोर में अपन ने फायर कर दी, फायर into a door at its center, डोर इज 1 मीटर वाइड, जो डोर है 1 मीटर वाइड है, हैविंग वेट 12 kg, डोर का जो वेट है वो कितना है 12 kg है, ठीक है। फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ द डोर, just after the bullet hit it, find the angular speed of the door just after the bullet hit it। हाँ जी देखो ये क्या क्वेश्चन है। अब आपके पास ना एक डोर है, ये दरवाजा है, ऐसे है, ठीक है। बुलेट आई, बुलेट डोर से टकराई, क्या होगा, दरवाज़ा बंद हो जाएगा, यही होएगा। पहले ओपन है डोर, यहाँ से बुलेट आई, ऐसे बंद होना है इसने, यहाँ से बुलेट आई, बुलेट डोर के सेंटर पे टकराई, डोर को जर्क मिल गया तो डोर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो हमें बताना है कि जो डोर है जब वो बंद हो रहा है तो उसकी एंगुलर स्पीड कितनी है। एक्चुअली जो डोर है वो घूमता है, बस लीनियर मोशन नहीं है, डोर ने घूमना है। डोर का सर्कल कौन सा घूमने का, क्वार्टर सर्कल। तो डोर घूमता है तो इस वक्त इसकी स्पीड कितनी है, ये क्वेश्चन है।
अब इसमें ये बताइए कि मोशन किसके अंदर था पहले? बुलेट के अंदर था। और वो जो बुलेट है वो बुलेट का मास m है, वेलोसिटी v है। और जो बुलेट है ना वो डोर के सेंटर पे आके हिट करती है, यही है। तो बुलेट का जो मोशन है वो किसको मिल गया? डोर को मिल गया। तो बुलेट का जो एंगुलर मोमेंटम बनेगा वो किसके बराबर होगा? डोर के एंगुलर मोमेंटम के। ठीक है, थोड़ा सा इसकी थ्योरी लिख लो। सिंस द बुलेट इज इन मोशन, सिंस द बुलेट इज इन मोशन, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बुलेट ट्रांसफर टू द डोर। बुलेट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसको ट्रांसफ़र हो गया है? डोर को ट्रांसफ़र हो गया। तो बुलेट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा mvr, और वो एंगुलर मोमेंटम लेके डोर ने क्या करना है? घूमना है। तो डोर का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? I ओमेगा। ठीक है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, डोर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है mvr, सॉरी mvr नहीं, 1/3 ml²। एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डोर होता है 1/3 ml²। ये याद करना पड़ेगा आपको फ़िलहाल। ठीक है, अब आप वैल्यू देखते हैं। m क्या चीज़ है? बुलेट का मास। कितना मास है बुलेट का? 10 ग्राम है। अब एक चीज़ बताओ, मुझे बताना क्या है, फाइंड क्या करना है? ओमेगा। अब ओमेगा पता लगाना है तो यहाँ पे तो कोई ओमेगा है ही नहीं, तो यूनिट कन्वर्जन करनी पड़ेगी सारी। यूनिट कन्वर्जन करनी पड़ेगी। मास को किस में लिखो? केजी में लिखो। ग्राम को केजी में लिखेंगे तो 10/1000। वेलोसिटी कितनी है बुलेट की? 500 है। ठीक है, बुलेट कहाँ पे आके टकराई? सेंटर पे। डोर की लेंथ है 1 मीटर। लिखा है लेंथ 1 मीटर या नहीं लिखा? लिखा है लेंथ 1 मीटर। डोर की लेंथ है 1 मीटर। बुलेट आई सेंटर पे, तो सेंटर से एक्सिस का डिस्टेंस कितना होया? 1/2 मीटर। कितना हुआ? तो रेडियस अपा कितना लेंगे? 1/2 मीटर इक्वल टू 1/3। कितना मास है डोर का? 12। लेंथ कितनी है डोर की? 1। और ओमेगा मुझे पता लगाना है कितना होगा। बस डाटा पुट करो, सही तरह डायग्राम रफ बनाओ, सोल्व करो, वी गेट द आंसर। ये आ गया 2, ये आ गया 5, ये बन गया 5/2। 1/3 इंटू 12 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 5/8 रेडियन पर सेकेंड। तो ये न्यूमेरिकल ना, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल ऐसा होता है। डोर के सेंटर पे टकराएगी बुलेट तो डोर बंद होगा, डोर घूम के बंद होगा, तो उसमें मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का लगाने हैं। बुलेट डोर को पर्स करके बाहर निकल जाए, ये डिपेंड करता है कि जो डोर है उसकी थिकनेस कितनी है। हो सकता है मे बी अगर डोर आपका थिन है, बुलेट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, मे बी बुलेट बाहर निकल जाए, मे बी हो सकता है। फिर न्यूमेरिकल अलग तरीके से सोल्व होगा। इसमें है कि बुलेट गेट एम्बेडेड इनटू इट, बुलेट ने सारा मोमेंटम डोर को दे दिया। अगर मान लो बुलेट डोर में से बाहर निकल जाती, सपोज करो, तो मान लो 10 के मोमेंटम से बुलेट आ रही है, 5 से बाहर निकल जाती, तो डोर को कितनी मिली? तो 5 से घूमेगा ये। फिर अब देखो 5 देखना पड़ेगा, थोड़ा सा वो कम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह के ना एंगुलर मोमेंटम वाले है, ये हमें आने चाहिए। 2 मिनट। ठीक है जी, तो इस तरह के क्वेश्चन अपने को करने हैं। अभी मैंने आपको तीनों क्वेश्चन जो करवाया है वो एनसीईआरटी के करवाया है। अब आप एनसीईआरटी से हटके क्वेश्चंस करते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के करेंगे। क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ जी बच्चे, मैं डायग्राम एक बार ही बनाता हूँ। एक ना ये डिस्क है, डिस्क का मास है कैपिटल M, डिस्क का रेडियस है कैपिटल R। ये डिस्क अपनी घूम रही है, कितनी स्पीड से घूम रही है? ओमेगा नोट कह लो। ओमेगा नोट की स्पीड से डिस्क क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। इस घूमती हुई डिस्क के ऊपर, इस घूमती हुई डिस्क के ऊपर मैंने साइड्स पे 2 पॉइंट मासेस रख दिए, स्मॉल m वाले।
ठीक है, जेंटली प्लेस करने हैं। जेंटली प्लेस समझते हो कि बड़े आराम से रखने हैं कि डिस्क को भी पता ना चले कि कोई पॉइंट मासिज आए है। ज़्यादा तेज़ी से रखोगे तो जर्क लगे, जर्क नहीं देना, बड़े आराम से रख देना है। जैसा आपको पता है जो घड़े बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको हम, घुमियार जैसे होते हैं जो घड़े बनाते हैं, पिक्चर जो बनाते हैं, उसमें बड़े जेंटली अपने हैंड से उसकी शेप वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं। फोर्सफुली करेंगे तो वो ब्रेक हो जाता है। मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं लोग, तो वैसे जेंटली प्लेस करना है और बताना है कि अब इसकी स्पीड कितनी होगी। जब हमने साइड्स पे 2 मासिस रख दिए और ये घूम रहा है, हमने बताना है कि अब इसकी स्पीड कितनी होगी। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कर देंगे आप, करना तो वही है, क्या करना है, डिस्क है तो ये ली, तो फॉर्मूला तो वही है, I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2। व्हाट इज I1? पहले केस में क्या, डिस्क, डिस्क का मूवमेंट इनर्शिया बोलो, हाफ mr²। ω1 की वैल्यू कितनी है, ओमेगा, ठीक है, ω0 सॉरी, इक्वल टू I2 है नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिस्क तो घूम ही रही है, उसका तो आएगा ही आएगा, प्लस और किसका आएगा, साइड्स वाले तो मासी जो रिवॉल्व कर रहे हैं। साइड वाला एक मास स्मॉल है, में दूसरा भी इसका डिस्टेंस कितना है, r, तो mr²। अगले वाले का भी डिस्टेंस r है, mr², फिर साथ में इनटू क्या करना है, ओमेगा, ठीक है। तो हाफ mr² ब्रैकेट इंटू ω0 इक्वल टू, क्या कॉमन आ जाएगा इसमें से, r कॉमन आ जाएगा, हाफ m प्लस 2m इंटू ओमेगा। r² से r² क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हाफ m इंटू ω0 इक्वल टू m प्लस 4m/2 इंटू ओमेगा। एलसीएम ले लिया ना इधर, m प्लस 4m/2 हो गया इंटू ओमेगा। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो फिर आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ गई है m ω0 बाई कैपिटल M प्लस 4m। दिस इज आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई नई चीज़ नहीं है ये। डिस्क का मूवमेंट इनर्शिया आपको पता है हाफ mr² होता है, ठीक है। अब नए वाले हमने जो मासेज ऐड किए हैं, तो सिस्टम का सारे का लेना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सारे में एक तो डिस्क आ गई, डिस्क का हो गया हाफ mr², इस मास का कितना हो गया, एक्सिस से डिस्टेंस r, इस मास का क्या हो गया, एक्सिस से डिस्टेंस r, ये टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इनटू ओमेगा अपने को पता लगाना है, सोल्व कर लिया, ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करना। हाँ जी, कर दे रहा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ये एक रिंग है, इसका मास m है और रेडियस r है, और ये कितनी स्पीड से घूम रही है, ω0 की स्पीड से घूम रही है, ठीक है। इस घूमती हुई रिंग के ऊपर मैंने ऐसे ना 4 रिंग्स रख दी, ठीक है। अब बताना है व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी व्हाट इज़ द ओमेगा। करो ट्राई। एक रिंग घूम रही है, घूमते घूमते उसको ऊपर 1 2 3 4 रख दिए ऐसे रिंग्स, ठीक है। तो बताइए व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। करिए ट्राई। हाँ जी, 4 रिंग्स है ये, आइडेंटिकल रिंग्स है, हर एक का मास m है, हर एक का रेडियस r है।
तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, ये फॉर्मूला लगना है। हाँ जी बताना, व्हाट इज आंसर? कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। I1 कितना है डिस्क का, रिंग का सॉरी, mr²। ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है, ओमेगा नॉट। अब इधर मैंने कितनी रिंग्स रखी है, 4, तो हर एक का फोर mr² हो गया, 4 mr² इंटू ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ओमेगा नॉट बाय 4। ठीक है, एंगुलर स्पीड डिस्क होगी, मतलब डिक्रीज़ होगी। ऐसे ही एक चीज़ सोच के बताओ, अगर कोई चीज़ घूम रही है बहुत तेज़, उसमें से अपन निकाली जाए मास, फिर क्या होगा, स्पीड। मास निकालता जा रहा हूँ, जब रिंग है मतलब घूम रही है, उसमें से हिस्सा कट करते जा रहे हैं, क्या होगा, मास निकालते जा रहे हैं, तो आई कम होता रहेगा। आई कम होता रहेगा तो स्पीड क्या होती रहेगी, इंक्रीज़ होती रहेगी, बढ़ती रहेगी स्पीड। ठीक है, तो शायद इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ आ गए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाले इस तरह के न्यूमेरिकल हमारे पास आ गए हैं। फिर भी मैं इसके थोड़े से न्यूमेरिकल और बुक से आपको करवाता हूँ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजर्वेशन वाला ना, ये आना चाहिए अपने को। बुक में देखते हैं इसके न्यूमेरिकल अगर किसी तरह दिए हुए तो आपको मैं करवाता हूँ। बुक में तो इन्होंने इसी तरह के न्यूमेरिकल दिए हैं जैसे हमने की है अभी। ठीक है, एक डेरिवेशन है, फिर वो कर लो। एक डेरिवेशन है वो आप कर रहे हैं, लिखेंगे टू डिस्क हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2। टू डिस्क हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2 rotating with angular velocity omega 1 and omega 2, rotating with angular velocity omega 1 and omega 2, these disks are placed on each other, these disks are placed on each other। ठीक है, पहला पार्ट है What is the new angular velocity? What is the new angular velocity? हमें न्यू एंगुलर वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी। सेकेंड पार्ट है What is the loss in kinetic energy? सेकेंड पार्ट है What is the loss in kinetic energy? किनेटिक एनर्जी में कितना लॉस्ट होगा, इस प्रोसेस को करने में किनेटिक एनर्जी कितनी लॉस होगी। क्वेश्चन समझो, ये डिस्क घूम रही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1, इसकी स्पीड कितनी है ओमेगा 1। एक दूसरी डिस्क घूम रही है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2 सॉरी, इसकी स्पीड कितनी है ओमेगा 2। ये दोनों कंबाइन हो गए, एक दूसरे के साथ क्या कर जाती है, स्टिक कर जाती है। तो कह रहे हैं कि कॉमन स्पीड कितनी होगी जिससे ये घूमेगी। पहला पार्ट तो ये है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, एक्सिस तो सेम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या आएगा, I1 I2 ही रहेगा। तो करें आप अकॉर्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। हाँ जी, स्टिक करने से पहले का एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1 पहली बॉडी का, I2 ओमेगा 2 दूसरी बॉडी का। जब ये बॉडी स्टिक कर जाती है तो बड़ी टोटल एंगुलर मोमेंटम I1 प्लस I2 तो सेम रहेगा, मतलब I1 पहले वाले का I2 दूसरे वाले का इंटू साथ में क्या लिखना है ओमेगा कॉमन हो गया। अगर आपको याद हो, ये परफेक्ट इनइलास्टिक इक्वेशन वाली डेरिवेशन जैसा ही है, जिसमें वो दो बॉडी स्टिक कर जाती थी, वैसा ही सही है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी बन जाएगी, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 होल ओवर I1 प्लस I2। ये ओमेगा आ गया, पहला आंसर आ गया, ओमेगा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ लो, कैलकुलेशन आपने करनी है। एनर्जी लॉस निकालना भी समझो, कैलकुलेशन आपने करनी है।
इनिशियल किनेटिक एनर्जी लिखो, कितनी लिखोगे? इनिशियल हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2, ये इनिशियल। फाइनल किनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? हाफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 प्लस I2, और फाइनल स्पीड कितनी है? देखो इधर फाइनल स्पीड कितनी है? ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ I1 प्लस I2, ओमेगा की वैल्यू है तुम्हारे पास I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2 होल स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा सोल्व करके हाफ। नोट ना करो अभी, सिर्फ समझो, कैलकुलेशन आपने करनी है, मैं लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ बस ये। I1 प्लस I2 एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, नीचे होल स्क्वायर है ना, ऊपर से एक फैक्टर कैंसिल होकर नीचे क्या लिखा जाएगा? I1 प्लस I2। ठीक है, ये इनिशियल एनर्जी आ गई और ये कौन सी आ गई? फाइनल एनर्जी आ गई। अब एनर्जी लॉस का मतलब होता है इनिशियल ज़्यादा है और फाइनल कम है। तो यहाँ पे इनिशियल किनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करो और फाइनल की किनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो और सोल्व करो। एट द एंड, मैं 4-5 लाइनें आपने छोड़नी है, खुद सोल्व करना है अभी। एट द एंड आपका आंसर पता है कितना आना चाहिए? हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 ब्रैकेट ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। ये आंसर आना चाहिए। अब आप सोल्व करेंगे और मुझे आंसर चेक कराएंगे, इतना अपना आंसर आना चाहिए। इनिशियल किनेटिक एनर्जी निकाल ली, फाइनल निकाल ली है, एनर्जी लॉस इज इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है जी, इतना हम कर रहे हैं। थैंक यू। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसको आप सोल्व कर लेना।